ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, मैं आज आपको अजा एकादशी के बारे में बतलाऊंगा। अजा एकादशी जो है बहुत महत्वपूर्ण एकादशी मानी गई है। एक समय जो है श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि भादव मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम अजा एकादशी है। और उन्होंने इसके महिमा के बारे में युधिष्ठिर से कहा कि इस अजा एकादशी का जो महत्व है इसके बारे में गौतम ऋषि अच्छी तरह से जानते हैं, जिसकी कथा इस प्रकार से है। त्रेता युग में राजा हरिश्चंद्र हुए, यानी सूर्य वंश में 31वीं पीढ़ी में राजा हरिश्चंद्र हुए, जो बड़े सत्यवादी थे, अपने वचनों पर अडिग रहते थे। उनके बारे में श्रीमद् देवी भागवत में कहा है कि हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति, यानी हरिश्चंद्र के समान राजा न हुआ और न होगा, क्योंकि ये अपनी सत्यव्रतता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। इनके बारे में एक वीर रस से युक्त एक दो पंक्तियां इस बात की हैं, आप सुनिएगा। चंद्र टरे सूर्य टरे टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न शक्ति विचार, यानी हरिश्चंद्र को कोई भी मतलब जो है टिका नहीं सकता था। तो इसमें एक बार क्या हुआ, विश्वामित्र ने नारद जी के द्वारा सुना कि हरिश्चंद्र के बराबर सत्यवादी और दानी कोई नहीं है। विश्वामित्र ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो मैं अवश्य राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लूंगा। और जो है वे उसी रात्रि में स्वप्न में राजा हरिश्चंद्र के पास जाते हैं और हरिश्चंद्र से वह दान में उनका संपूर्ण राज्य मांग लेते हैं। हरिश्चंद्र जो है स्वप्न में संकल्प कर लेते हैं, यानी स्वप्न में उनको वह अपना राज्य दे देते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल विश्वामित्र जो है राजा हरिश्चंद्र के दरबार में आते हैं और राजा हरिश्चंद्र से कहते हैं कि अब तुम किस प्रकार के यहाँ राजा हो, अब तो यहाँ का राजा मैं हूं, क्योंकि आपने कल सपने में मुझे संपूर्ण राज्य अपना दान कर दिया है। अतः आप तुरंत राजसी कपड़े का त्याग करके यहाँ से चले जाएं। और जब कोई चीज दान दी जाती है उसके बाद दक्षिणा बनती है, तो मेरी दक्षिणा जो है 1100 स्वर्ण मुद्राएं मेरी दक्षिणा है, और वह दक्षिणा भी देते हुए जाए। जब ऐसा कहा तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है। उन्होंने अपने मंत्री से कहा जाओ खजाने से इनकी दक्षिणा ले आओ। तो विश्वामित्र ने कहा कि हरिश्चंद्र, वह खजाना भी अब मेरा है, उसमें भी आपका कोई अधिकार नहीं है, इसलिए आपने दक्षिणा की अलग से व्यवस्था करनी है। तो राजा ने उनसे समय मांगा, कहा कि अवश्य मैं आपकी दक्षिणा दूंगा। जब वह घर से निकले तो उनके पास एक स्वर्ण मुद्रा भी नहीं थी। आखिर वह कैसे यह ऋण चुकाते, यानी यह दक्षिणा विश्वामित्र को देते। तब उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी सैब्या को 500 स्वर्ण मुद्राओं में बेच दिया और 100 स्वर्ण मुद्रा में अपने पुत्र रोहिताश को भी बेच दिया। उसके बाद 500 स्वर्ण मुद्राओं में वह स्वयं काशी शमशान घाट में चांडाल के हाथ बिक गई, यानी 1100 की स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने पूरी कर ली। इसके बाद वह वहां शमशान घाट में कफन लेने का काम करने लगे, क्योंकि उनको वहां कफन लेने के लिए नियुक्त किया गया था। तो एक बार क्या होता है, उनकी पत्नी और उनके पुत्र बड़े कष्ट में है वहां। विश्वामित्र स्वयं एक नाग बन करके, विश्वामित्र जी ने नाग के रूप में उनके पुत्र रोहिताश्व को डस दिया। वहीं पर रोहिताश्व की मृत्यु हो गई। अब यहां पर रानी के लिए इतना कष्ट, भयंकर कष्ट हो गया था। क्या करती बेचारी, पुत्र को लेकर के शमशान घाट आती है। शमशान घाट में जब देखती है कि हरिश्चंद्र वहां चांडाल बने हुए हैं, वह कर उगा रहे हैं, यानी कफन ले रहे हैं, तो वैसे ही हरिश्चंद्र ने भी अपनी पत्नी सैब्या से कहा कि तुम कफन दो। तो सैब्या ने
बहुत उन्होंने विनय किया कि प्रभु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ से इसके लिए कफन दूं। फिर भी हरिश्चंद्र ने कहा मैं अपने नियम से बंधा हुआ हूँ, सत्यवादी हूँ, मैंने बिना कर लिए, बिना तुमसे कफन लिए मैं काम नहीं कर सकता। तब सैब्या ने जो है अपनी साड़ी के पल्लू से साड़ी को फाड़ करके उसका जो कफन था, कफन हरिश्चंद्र को वहां पर सौंप दिया। तो वह दृश्य बड़ा विचित्र था। ऐसे दृश्य को देख करके गौतम ऋषि को बड़ी दया आई। तो गौतम ऋषि वहां पर आए, उन्होंने हरिश्चंद्र से कहा कि हे हरिश्चंद्र, आप यह अजा एकादशी का व्रत करें। यह भाद्रपद कृष्ण पक्ष में पड़ती है। इस व्रत को करने से आपके दुख यानी आपके संकट समाप्त हो जाएंगे। तो राजा ने उनके गौतम ऋषि के बताए अनुसार विधि विधान से यह व्रत किया। इसके व्रत के प्रभाव से जो विश्वामित्र की माया थी, विश्वामित्र ने जो माया फैला रखी थी, वह माया वहां पर समाप्त होगी। हरिश्चंद्र, उनका जो पुत्र है रोहिताश्व राजकुमार, राजसी कपड़े पहन करके वहां पर आ गए और उनकी पत्नी सुंदर अलंकार से युक्त सुंदर वस्तु में वहां पर आ गई। राजा हरिश्चंद्र ने उनको इस प्रकार से वहां पर देखा और ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रादि देव स्वयं विश्वामित्र भी वहां पर आ गए और आकाश मार्ग से देवताओं ने, अप्सराओं ने, गंधर्वों ने पुष्प वर्षा उनके ऊपर की और विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को अपने गले से लगा लिया और गदगद वाणी में बोले कि हे हरिश्चंद्र, वास्तव में तुम अपनी परीक्षा में सफल हो गए हो। तुम्हारे बराबर सत्यवादी मैंने आज तक कोई भी नहीं देखा है, तुम धन्य हो। सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिए। तो राजा हरिश्चंद्र लौट के आ गए। लौट के आने के बाद उन्होंने यानी अयोध्यावासियों ने, वहां की प्रजा ने लगातार ये एकादशी के व्रत किए और सुखपूर्वक वह वहां रहने लगे। तो साथियों, जो इस समय एकादशी का व्रत आएगा, यह व्रत जो है 10 सितंबर 2023 यानी रविवार को अजा एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस व्रत में जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें। जहां तक हो भक्ति मार्ग को अपनाएं, क्योंकि हमारा सनातन धर्म हमें भक्ति सिखाता है। स्वधर्मे निधने श्रेष्ठ पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रहकर मरना श्रेष्ठ है दूसरे के धर्म को स्वीकार करने से। इसलिए हमारा यह सनातन धर्म हमेशा रहने वाला धर्म है और भगवान विष्णु से, नारायण से, वासुदेव से आप सभी की मंगल कामना की कामना करता हूँ। आपका शुभ हो, कल्याण हो और इस व्रत के महात्म्य को सुनने मात्र से सभी प्रकार के कष्ट, दुख, विपत्ति, आपत्तियां समाप्त हो जाती हैं। इसी के साथ आप सब मेरे साथ एक बार बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।